पहुंची है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आम लोगों की राय। हम अभी विधानसभा 2 में मौजूद हैं। पिछली बार यहाँ जिस वक्त विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के मतदाताओं से चर्चा करने आए हैं कि इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में खड़े हैं और यहाँ की जनता का अभिमत हमने लिया है। यहाँ क्षेत्र क्रमांक 5 में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त चरम पर है। आइए महिलाओं से। नमस्कार, चुनावी दौर में एक बार फिर स्वागत है सिटी न्यूज में आपका। इलेक्शन की हर अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। अब बारी है चुनावी सरगर्मियों की। चुनावी सरगर्मियां अब जोर पकड़ रही हैं और राजनीतिक दलों के बीच जोर आजमाइश भी शुरू हो चुकी है। इलेक्शन की इसी मैराथन में विधानसभा वार सियासी समीकरणों का गणित अपनी जगह है और मुद्दों की महत्वता भी अपनी जगह। किन मुद्दों के आधार पर जनता अपना वोट करने वाली है और किन बातों पर जनता वोट तय करेगी, कैसे जनता अपना एमएलए चुनेगी, इन तमाम सवालों पर जनता का मूड जानने के लिए सिटी न्यूज की अलग अलग टीमें मैदानी रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची और इंदौर की 6 विधानसभाओं में क्या है जनता का मूड, यह जाना। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र 1 की, जहां राजनीतिक दलों में उथल पुथल का माहौल है और जनता के सामने विकल्पों की भी कोई कमी नहीं है। करीब 2,92,000 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में मलारगंज टोरी कॉर्नर पर सिटी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र नामदेव ने जनता की नब्ज टटोली और जाना कि आखिर क्या है जनता का मूड। सिटी न्यूज की टीम इस समय पहुंची है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आम लोगों की राय लेने के लिए कि जब वे 25 नवंबर को अपने विधायक का चुनाव करने जाएंगे तो किस आधार पर वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस समय हम लोग विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के टोरी कॉर्नर चौराहे पर खड़े हैं और ये वही चौराहा है जो इस क्षेत्र की राजनीति की दशा और दिशा दोनों को तय करता है, क्योंकि दोनों ही दलों के कई बड़े नेता इसी क्षेत्र से आते हैं। हम लोग यहाँ सीधे लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या राय है उनकी और जब वे 25 नवंबर को अपने विधायक का चुनाव करने जाएंगे तो किस आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस समय हमारे साथ क्षेत्र के कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे उनकी सीधी राय कि किस तरह से वे अपने विधायक का चुनाव करेंगे। आपका नाम बताइए। देवेंद्र ईनानी। बताइए, आप किस आधार पर अपने विधायक का चुनाव करेंगे, किस आधार पर आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहली बात तो कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक है उन्होंने निरंतर जागरूक कार्य किए। 5 साल सदैव हमारी डेली पर आए हैं विधायक आपके द्वार के बैनर तले, और जब जब उनको अपने कार्य बताए हैं क्षेत्र के, वह अब उन्होंने कार्य किए हैं। शासन की मदद से करे हैं, निगम की मदद से करे हैं। उनके कार्यों से संतुष्ट होकर दोबारा हम उन्हीं को चुनेंगे। दोबारा उसी विधायक को चुनेंगे ऐसा लोगों का कहना। कुछ और लोग हैं, उनसे हम लोग उनकी राय जानेंगे कि क्या है उनके मन में और जब वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो किस मुद्दों को वो अहम मानेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गगन मिश्रा है। देखिए, मौजूदा सरकार ने तमाम सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए, व्यापारी तबके के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, असंगठित बेरोजगारों के लिए दी है। उन सभी योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन हमारे मौजूदा विधायक ने किया है और उन्होंने लगातार 5 साल जनता के पास जाकर के, मतदाताओं के घर घर जाकर के उनसे समस्याएं पूछी हैं और उनका समुचित निराकरण भी किया है। तो इस बार हम लोगों ने भी ये मन बनाया है कि मौजूदा सरकार के पक्ष में ही हम सभी मतदान करेंगे, क्योंकि उनकी जितनी व्यापक योजनाओं का दायरा है वो शायद और कोई सरकार हमें नहीं दे पाएगी और कोई दूसरा विधायक हमें इतनी योजनाएं और इतने लाभ नहीं दे पाएगा। लगभग 3 लाख मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है, क्षेत्र की क्या समस्या है। जब वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो उनके मन में क्या रहेगा। आपका नाम बताइए। नीता शर्मा। बताएं, किस आधार पर आप वोट डालेंगे तो क्या आपके मन में रहेगा। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना और कामकाजी महिलाओं के कार्ड आदि, स्वास्थ्य के संबंध में हेल्प करना, ऐसा सारी योजनाओं को लेकर विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। और सबसे ज़्यादा उपलब्धि तो हमको वहाँ प्राप्त हुई है कि विधायक जी कई बार पहले जो विधायक थे तो उनके यहाँ हमको घर घर जाना, उनके यहाँ जाते थे तो लोग कह देते थे अभी नहीं है, बाहर से ही मना कर देते थे। लेकिन हमारे जो विधायक जी हैं वो निरंतर लोगों के घरों घर जाते हैं, पब्लिक की समस्याएं सुनते हैं और हमारे कार्यों को करते हैं। आप बताएं, क्या मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, वर्तमान में जो युवाओं के लिए रोजगार योजना और युवाओं के लिए जितने भी कार्य किए गए हैं वो इस सरकार द्वारा किए गए हैं। और अभी जो मौजूदा जो पूर्व में विधायक रहे वो बहुत ही सरल और सहज और सरलता से उपलब्ध हो सके हैं।
इसलिए मैं तो अपना मत जो मौजूदा सरकार है उसी में डालना चाहूँगी। आम लोगों की राय है कि मौजूदा विधायक जो है वो काफी कामयाब रहे, लोग जो है सरकार के पक्ष में मतदान करने की बात करें। कुछ लोग और हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या भाई साहब आपका नाम बताइए। अरुण तिवारी। बताइए किस तरह से आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जब आप जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे पास विकास के मुद्दे रहेंगे। जो विकास हुआ है, मौजूदा सरकार ने जो विकास किए हैं उसका हमारी नज़र में है, आम जनता में उसका वो है, जानकारी है। जैसे मौजूदा सरकार ने असंगठित मजदूरों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब कम से कम यहाँ विधानसभा में जहाँ तक मेरे जानकारी के हिसाब से 20,000 मजदूर से लाभान्वित हुए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर कार्यक्रम हुए हैं, और भी विकास कार्य हुए हैं। बच्चों के कार्यक्रम हुए, शिक्षा को लेके हुए, दीक्षा के लिए हुए, महिलाओं के प्रसव के लिए काम हुए। इसलिए विकास की मौजूदा सरकार की एक लंबी श्रृंखला है जिसे आम आदमी इनकार कर नहीं सकता है। आम लोगों का कहना है कि आम आदमी विकास के जो है इनकार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का मुद्दा जो है विकास रहेगा। कुछ युवा भी है हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि क्या उनके विकास क्या मुद्दा रहेगा उनका जब वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपका नाम बताइए। नकुल सतरावला। बताएं आप जब वोट डालने जाएंगे क्या आपके मन में रहेगा? जैसे जो राहुल गांधी जी का है, जो मतलब स्टूडेंट और युवा वर्ग के लिए जो राहुल गांधी जी ने करा है, अभी जो मुख्यमंत्री ने TCS का उद्घाटन करा वो सिर्फ युवा को लुभाने के लिए था। 50,000 युवा वहाँ उपस्थित हुए, पर क्या 10 साल में भी TCS चालू नहीं हो सकता, ना मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है, क्योंकि ये युवाओं को चुनाव के समय सिर्फ एक उपहार के दिएगा कि युवा वोट करे बीजेपी को। आप बताएं क्या आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर आप अपने निष्पक्ष आधार पर वोट किए जाएंगे, क्योंकि आज जो राज्य सरकार है वो कई योजनाएं निकाल रही है, लेकिन योजनाओं को धत्ता बताते हुए उनके जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिससे युवाओं को इसका फायदा तो नहीं मिला, सिर्फ घोषणाएं की जा रही है। घोषणाओं के भरोसे काम नहीं हो सकता, और विधायक भी जो है उनके काम से भी कोई खुश नहीं है। इसलिए हम जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वोट करेंगे, और कि उस आदमी को वोट दिया जाएगा जो है समाज की भलाई कर सके और युवाओं के लिए कुछ उद्धार कर सके। आप बताएं जब आप वोट डालने जाएंगे क्या आपके मन में रहेगा, किस आधार पर आप अपने मौजूदा सरकार ने जो युवाओं के लिए योजना चलाई है उस योजना का लोगों को फायदा भी मिला है ना। 30 लाख रुपए का जो लोन गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश सरकार ने राजी किया है, उससे बहुत से इंजीनियरिंग का, गवर्नमेंट आइल का, उससे बहुत से लोगों को फायदा मिला है। अगर उसकी योजना को अगर आदमी हिसाब तरीके जानेगा नहीं तो उसको कभी योजना का फायदा नहीं मिल सकता। जिसने इसको जाना है, जिस लोगों को उससे फायदा मिला है, वो सरकार के सहमत है और उसी तरफ जो सरकार ने कहा है उस योजना को फॉलो करें। आप किस आधार पर वोट देने जाएंगे? जब आप वोट देंगे, पहली बार आप वोट देना, किस तरह से आप वोट देंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पानी से लेके बिजली तक कोई व्यवस्था मतलब उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो मतलब मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मतलब मजदूरों के लिए कोई उपाय, नियम वगैरह कुछ ऐसी योजनाएं बनाए, ताकि आज मजदूर वर्ग पानी में मतलब जैसे पानी आता है, पानी गिरता है तो पानी में वो मजदूर भीगते रहते हैं, उनके लिए पानी से बचने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, और हम उन्हीं लोगों को वोट डालेंगे मतलब जो मजदूरों के हित में कार्य कर रहे हो। आप बताएं जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या आपके मन में मुद्दे रहेंगे, किन आधार पर आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? आज फिलहाल तो अभी भाजपा की सरकार बढ़िया चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। भाजपा की सरकार में अच्छा राज्य संभाल रखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और उन्हीं को हम मत देंगे। आप बताएं जब आप वोट देने जाएंगे क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या आपका आधार रहेगा? अपना तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा, अपन तो वोट डाल देंगे। किस आधार पर आप किस आधार पर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? क्योंकि क्या है कि ये समस्या तो चलती रहेगी जीवन भर। क्या ये समस्या जीवन भर चलती रहेगी, ना सड़क बनेगी, ना पानी लोगों को मिलेगा व्यवस्थित, ना लाइट मिलेगी। क्या ये हमेशा झगड़ा चलते रहेंगे इन चीज़ों का, मतलब आम जनता इसके लिए लड़ती रहेगी और ये काम पूरा होएगा भी नहीं। इसलिए क्या आप वोट डाल के आ जाओ, सबसे बढ़िया अपना ठप्पा लगा दो और आ जाओ घर अपने, और अपने अपने काम धंधे पे लग जाओ। अपना तो अपना घर देखना। मौजूदा अरे भैया बोले नहीं, इस आधार पर डालेंगे। मौजूदा सरकार ने अच्छा काम किया, अभी सड़क निर्माण का अच्छा काम किया, बहू बेटी उनके लिए अच्छा कार्य किया है। मतलब ऐसी नई नई योजना लेके आए हैं, वो अच्छे काम किए। और भ्रष्टाचार के लिए भी वो एक अग्रसर होके भ्रष्टाचार के लिए जो काला धन है बाहर, उसके लिए भी राज्य सरकार स्पेशल तौर पर कोई मुहिम चालू करे चुनाव होने के परिणाम के बाद।
और उसका अग्रसर हो और अच्छे काम किया है बीजेपी सरकार ने, उसी को सरकार ने अच्छे काम किए हैं। लगभग 3 लाख से ज्यादा इस क्षेत्र में विधायक मतदाता हैं और उनमें से बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं इस क्षेत्र के मतदाता। कुछ मुस्लिम मतदाता भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि जब वो अपना वोट डालने जाएंगे तो किस आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद कादिम। बताइए, आप जब वोट डालने जाएंगे 25 तारीख को तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? ये सब काम हुआ है इसके हिसाब से चुनाव का हुआ, सब काम हुआ है। क्या मुद्दा रहेगा आपका जब आप वोट डालेंगे, क्या आपके मन में रहेगा? मन में सही रहेगा। आप बताएं कि क्या मुद्दा रहेगा आपका जब आप वोट डालने जाएंगे लोगों को 25 तारीख को जब आप वोट डालेंगे तो क्या आपके मन में क्या मुद्दा रहेगा, क्या आधार है आपका? अपना मुद्दा तो क्या है, कुछ नहीं है। जो सरिया बहुत बढ़िया सरिया है, अभी सुदर्शन गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ पे सड़कें बनवाई है, वो सब कुछ जो जनता चाहती है वो काम करा है उन्होंने। कमलेश भैया का वो काम होना चाहिए, सब काम करवाए उन्होंने। देखिए, लोगों का कहना है कि सरकार ने काम किए हैं, लोग जो है विकास को मुद्दा बना करके जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से जो है सरकार ने काम किए उस तरह से जो है वो सरकार के पक्ष में जो है लोग ज्यादा दिखा दे रहे हैं। कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हमारे साथ है, उनसे हम लोग जानेंगे कि उनका क्या राय है। जब आप वोट देने जाएंगे क्या आपका राय रहेगी, क्या बताएंगे? हमारा मतलब यही रहेगा कि जो इसने अच्छा काम करा उसी को वोट देंगे, और वो उस टाइम में हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो किसी को बतला भी नहीं सकते हैं कि हम किसको वोट देंगे, क्या उस टाइम वोट देंगे जिनने काम करा अच्छा उनको वोट देंगे। तो लोगों का साफ कहना है कि जिसने विकास किया है उसे वोट मिलेगा। मुख्य मुद्दा जो है विकास का है, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। सिटी न्यूज के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भूपेंद्र नामदेव। चुनाव आते ही नेताजी को मतदाता याद आते हैं और याद आता है अपना क्षेत्र, जहां से वो सीधे विधानसभा पहुंचते हैं। विधानसभा की मैदानी रिपोर्टिंग में अब बारी है करीब 2,84,000 मतदाताओं वाली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की, जहां जनता का मूड जानने के लिए सिटी न्यूज संवाददाता नीरज व्यास ने जनता से किए सवाल और जाना कि वो अपने वोट देने के अधिकार को इस बार किन मुद्दों के आधार पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यहां कितने मुद्दे हैं हावी और क्या है विधानसभा का मूड, आइए जानते हैं। हम अभी विधानसभा 2 में मौजूद हैं। पिछली बार यहां बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी थी, एक बार फिर चुनाव सामने है और दोनों ही पार्टियों के बड़े प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ की क्षेत्रीय जनता भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो प्रत्याशी से क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए जिसे कि वो वोट दें। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप वोट किस आधार पर करना चाहेंगे, प्रत्याशी में क्या खूबियाँ होना चाहिए? ये देश की ये चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए और पढ़ाई लिखाई पे मत देना चाहिए। आप बताइए कि प्रत्याशी में क्या खूबी होना चाहिए जिसको कि आप वोट कर सकें? हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, साफ सुथरी छवि वाला होना चाहिए, कब तक कोई विकास में तकलीफ नहीं हो, बस यही चाहते। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी में क्या खासियत होना चाहिए जो कि आपको वोट डालने के लिए रिझाएगी? हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमको तुरंत उपलब्ध मिल जाए हमारे जगहों पे। हमारे यहाँ साफ सफाई सब जो उनने काम करवाया है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है, बस ऐसा विधायक हमको चाहिए। आप बताइए सर कि एक प्रत्याशी में क्या खूबियां होना चाहिए कि एक वोटर घर से बाहर निकले और निकलने के बाद उसे वोट डाले? सबसे पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अलावा साफ सुथरी छवि वाला चाहिए, सरकार के काम जन जन तक पहुँचाए ऐसा प्रतिनिधि चाहिए और जो आसानी से उपलब्ध हो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि यदि प्रत्याशी मैदान में है तो जनता के लिए ऐसा क्या सार्थक काम करना चाहिए कि वोटर घर से बाहर निकले और उन्हें वोट दे? अब ये तो जो काम कराए उन्होंने या जो कराने वाले उनकी योजनाएं बता सकती है कि किस तरह से प्रचारित करते हैं, तो घर से वोटर बाहर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाए। आपको क्या लगता है कि एक प्रत्याशी की साफ छवि, स्वच्छ छवि कितने मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। जैसे स्वच्छ छवि वाला आदमी होगा, बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा हमारे विकास करेगा। कोई दूसरा आएगा तो हमारे क्षेत्र में विकास नहीं करेगा। यही मिलनसार छवि भी एक काफी मायने रखती है किसी प्रत्याशी में, उसको लेकर आप वोटरों का क्या रुझान रहता है? मिलनसार रोड के लिए बहुत बढ़िया भी है, हर सुविधा से उपलब्ध हो जाते हैं। हमें कोई काम रहता हम तुरंत जाके मिल जाते। मिलनसार आदमी कभी भी जाओ ना हमारे लिए खड़े रहेंगे। क्या उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसा कौन प्रतिनिधि उतर के आए जिससे कि जो आपकी सारी खूबियों पर खरा उतरे? जो पुराने हमारे लिए तो वही महत्वपूर्ण है। अभी तो
तो जैसा कि हमने क्षेत्र क्रमांक 2 के रहवासियों से बात की, उनका कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन उसकी छवि स्वच्छ होना चाहिए, वो हर काम कराने में माहिर होना चाहिए और अपने क्षेत्र की जनता का खास ख्याल रखने वाला होना चाहिए। कैमरा पर्सन यशवंत पवार के साथ नीरज व्यास, सिटी न्यूज, इंदौर। इंदौर एमपी का ऐसा शहर है जहां हर नुक्कड़ चौराहे पर चाय की चुस्की के साथ चुनावी बातों का बोलबाला दिखाई और सुनाई पड़ता है। चुनावी बातें और चुनावी चकल्लस यहां जनता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फुर्सत के क्षणों में बातें और बातें ही मजबूरी है। विधानसभा की अगली कड़ी में बारी आती है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की। करीब 1,87,000 मतदाताओं वाली इस विधानसभा को राजनीतिक लिहाज से सबसे जुदा माना जाता है। इस विधानसभा में पुराना इलाका होने के साथ ही साथ नया इंदौर भी समाहित है। इस बार विधानसभा चुनाव में यहां जनता के लिए कौन कौन से मुद्दे मतदान के लिए सामने हैं, आइए जानते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में सिटी न्यूज संवाददाता अरशद खान ने जनता से पूछे कई सवाल और जाना कि आखिर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में क्या है जनता का मूड। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। सिटी न्यूज ने कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत यह कोशिश की गई है कि आखिर इस चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए। इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के मतदाताओं से चर्चा करने आए हैं कि इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी मुद्दा होगा, सब्जेक्ट मुद्दा होगा, समस्या मुद्दा होगी। हमारे साथ विधानसभा 3 के कुछ मतदाता हैं, उनसे चर्चा करते हैं। बताइए, इस बार विधानसभा में आपका क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे को लेकर आप प्रत्याशी का चयन करेंगे? हमारा ये मुद्दा होगा कि बीजेपी आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो वर्षों से नुकसान हुआ, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई का प्रॉब्लम ये है कि हर घर में दुख तकलीफ है, जो समस्या दूर करेगी तो बीजेपी करेगी, क्योंकि अभी मुद्दा तो यही है कि बीजेपी को आना चाहिए। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरह के मुद्दे को लेकर, पार्टी की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ आपका मुद्दा क्या होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी से हटकर बात करें, आप जो नागरिक का एक मुद्दा है, जो समस्या है आपकी, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? हम तो ये चाहते हैं सरकार अच्छी बने, जिसकी भी बने, बस ये है कि काम हो, अच्छा काम हो, अच्छी तरह से वो सहयोग करे जनता का सहयोग करने में। बस केवल जनता सरकार आता है, अभी जैसे चुनाव के समय में केवल 15 दिन और महीने भर हाथ जोड़ने आते हैं, साहब मुझे वोट देना, मुझे वोट करना। उसके बाद कोई विस्तार ना कोई जनता की सुनता है। जगह जगह चक्कर लगाना पड़ता है। कभी विधायक साहब के घर पे जाते हैं कि मैं मीटिंग में हूँ, कभी कोई जरूरत पड़ती तो कि मेरा फोन स्विच ऑफ है, मेरे इससे बात कर लो, मेरे उससे बात कर लो। कभी किसी समय पे कोई मौजूद ही नहीं रहता। कोई भी किसी प्रॉब्लम आती, कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम आती तो कोई नहीं मिलता। बस ये चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने वो नागरिकता पे ज्यादा ध्यान दे। लोगों का वैसे तो मानना है कि विकास का मुद्दा हो, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से मुद्दे को आप मानते हैं कि ये मुद्दा है विधानसभा 3 के अंदर, उस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? मैं यही चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मतलब भाजपा में सहायता काम करा हुआ, मतलब पार्टी ने सबने काम करा हुआ, मतलब तो ये 3 नंबर क्षेत्र में 10 साल से अभी कुछ भी नहीं हो रहा। क्षेत्र में सब गली कुछ सब बाहर कुछ भी नहीं करा। 3 नंबर से जो क्षेत्र है, सब वैज्ञानिक लोग सब जानते, मतलब बीजेपी का ही काम करा हुआ तैयार है। जो बात की जा रही है उसमें फिलहाल बीजेपी का नाम लिया जा रहा है, जबकि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि आखिर जनता का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? अरे बस आप दोनों पार्टी मुद्दे के लायक है ही नहीं। पहली बात तो ये, कोई किसी की तरफ विकास पर ध्यान ही नहीं देता। विकास भी करते हैं तो महंगा कर देते हैं कोई सामान। महंगाई के ऊपर विकास करेंगे तो ये कहाँ से उचित होगा? सबसे पहली बात तो ये। और नंबर क्षेत्र 3 के अंदर कौन सा विकास हुआ ये भी देख लो आप। और जो आ रही है पार्टी वो कौन सा विकास कर दे, ये किसको भरोसा? अभी तो 5 साल तो देखते ही नहीं आके। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, विकास की और मुद्दे की बात कैसे करें आप, ये बताओ। फिलहाल कुछ लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है। उनका कहना है विधानसभा 3 में तो किसी तरह का कोई विकास ही नहीं हुआ अब तक के। आप क्या सोचते हैं, किस तरह के किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हमारा जो मेन मकसद है वोटिंग करने का, एक है हमारे शहर में अमन कायम रहे। और विकास वाली बात है तो विकास तो आपको खुद मालूम है कि विकास कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। आप खुद भी जानते हैं, आप खुद ऑलरेडी। आपका मुद्दा क्या है? आपका वोट किस पे होगा? हमारा वोट तो क्या है कि वैसे हम लोग कांग्रेसी हैं, हमारा वोट अश्विन जोशी को ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं यहाँ पर। आपने जो वोट के जो मुझसे मकसद पूछा है, और अश्विन जोशी ने इस इलाके में काम किए हैं और आप खुद वाकिफ हैं इस चीज़ से।
शिविर जी बताइए, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा 3 में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? क्या विकास का मुद्दा होगा, प्रत्याशी का मुद्दा होगा, नाम का मुद्दा होगा, पार्टी का मुद्दा होगा? सबसे पहले तो एक ही मांग रहती है, हर आदमी की आकांक्षा रहती है कि विकास हो, पर विकास की तो यहाँ बात ही नहीं होती है। बस पहले साल आते हैं जब महोदय कोई भी विधायक हो, दर्शन देके गायब हो जाते हैं। और दूसरी बात, हमारा सबसे ज्यादा विरोध इस बात पे है कि पार्टी के एक व्यक्ति को अगर टिकट मिल गया तो समझ लो राजा महाराजा सरी का पूरा उनका ही काम हो गया। बच्चों को भाई भतीजावाद, ये कभी किसी जनता से किसी ने भी आके पूछा है कि आपको यहाँ जो बड़े शिवराज सिंह है या बड़े नेता है कि आपको क्या परेशानी है, किसको खड़ा करना चाहिए, कौन आदमी अच्छा है कौन नहीं? अपनी पार्टी में ही अपना करते हैं और निर्णय ले लेते हैं। भाई भतीजेवाद और यही रिश्तेदारी का पूरी टिकट इन्हीं का, क्या जनता का तो कोई अधिकार ही नहीं है इसमें। नहीं, मुद्दा क्या होगा? आप वोट किस मुद्दे पर लेंगे? मुद्दा विकास का होना चाहिए और विकास होना चाहिए। विकास के बगैर तो काम होता ही नहीं है ना। विकास तो करेंगे ना, पर विकास करते कहाँ है? अब इसके बाद 5 साल हम ढूंढते रहेंगे। पहला साल तो खुशियों में मिल जाएगा, कोई भी जीतेगा। दूसरे साल हम उनको ढूंढते रहेंगे, घर नहीं मिलेगा। तीसरे साल वो बोलेगा हमारा ऑफिस है वहाँ आ जाओ, तो 1 साल उसमें निकल जाता। चौथे साल जब मिलते हैं, साहब हम तो आपको 3-4 साल से ढूंढ रहे, बोले क्या जरूरत है, अगले साल में आ ही रहे हो ना आप कने, हमें क्यों ढूंढ रहे हो, चुनाव है मैं मिलने आ जाऊंगा आप कने। तो 5 साल तो ये यूं ही बता देते, तो विकास कहाँ होता है और कौन सा हो रहा विकास? कुल मिलाकर लोग विकास की बात चाहते हैं और विकास करवाना चाहते हैं, खासतौर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में। आप क्या सोचती है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में आम नागरिक की तरफ से मैं यही चाहती हूँ कि पहली बात तो हमारा मुद्दा विकास है, दूसरी बात हमारा मुद्दा महंगाई है। जो महंगाई बहुत बढ़ती जा रही, जो आम व्यक्ति की समस्या है, जो आम व्यक्ति की थाली महंगी होती जा रही, वो मुद्दा है हमारा कि महंगाई के खिलाफ लड़ें। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो भी कोई जीते, किसी भी पार्टी का व्यक्ति जीते उम्मीदवार, तो कम से कम वो जनता से जुड़ा रहे, जमीन से जुड़ा रहे, जमीनी व्यक्ति से जुड़ा रहे, ताकि जमीन पर रहने वाले उनके संपर्क में रहे। तो आम व्यक्ति की पब्लिक वो नेता बनकर, राजा बनकर, शासक बनकर हमारे बीच में नहीं आए, हमारा साथी बनकर हमारा कार्य करने के लिए हमारे बीच में आए। मेन मुद्दा यही है कि हर आम पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति को हम वोट दें। और अब की बार सरकार ने जो एक हमको नया ऑप्शन दे दिया है कि हम दोनों में से किसी को भी नहीं चुने, वो एक पब्लिक की मर्जी की बात हो गई। ये कम से कम आज का मतदाता राजा हो गया है, क्योंकि मतदाता मजबूर था कि किसी 2 में से एक को चुनना है। आज हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी आ गया है। यह आम पब्लिक के लिए बहुत हित में बात है। तो कम से कम सही व्यक्ति चुन के आए, हम यही चाहते हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि सही व्यक्ति चुने और वो उनके संपर्क में। फिर जी क्या हम सोचते हैं, आप इस बार जो वोट करने जाने वाले हैं किस मुद्दे को लेकर, क्या लगता है कौन सा मुद्दा? विकास का मुद्दा ही होना चाहिए। बाकी आजकल नेता जितने भी हैं सब अपनी अपनी भाई भतीजा बन बात है, कोई किसी को देखता नहीं है। एक साल जब अपना इलेक्शन आता है तो वोटिंग के लिए मांगने के लिए, उसके बाद 5 साल शकल नहीं दिखाते, उनको ढूंढ के पता रहता है। तो कम से कम ऐसा आदमी आना चाहिए जो सबके जनता के दुख सुख में काम आए, हर टाइम पे उनके विचार करे। निश्चित रूप से लोगों का मानना है कि नेता ऐसा हो जो उनके बीच हो और तमाम उनकी समस्याओं का निराकरण करे। बात कुल मिलाकर यही आती है कि आखिरकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक में विकास किया जाना चाहिए। इस विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, सिटी न्यूज इंदौर। विधानसभा चुनाव के अंक गणित में यूं तो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक उलझे हैं, मगर मतदाताओं का मूड अपनी जगह है जो किसी को नहीं पता। विधानसभा क्षेत्रों की मैदानी रिपोर्टिंग में अब बारी है करीब 2,27,000 मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की। यहां जनता के मन में क्या है और मतदाताओं के सामने कौन से मुद्दे हैं, इस विधानसभा से देखते हैं सिटी न्यूज संवाददाता राजेश पिपलोदिया की मैदानी रिपोर्टिंग और जनता की राय जो बयां करती है मतदाताओं का आखिर क्या है मूड। इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में खड़े हैं और यहाँ की जनता का अभिमत ले रहे हैं। यहाँ की जनता ने बेबाक राय अपनी व्यक्त की है। जनता का क्या मत है और जनता क्या चाहती है, जनता का निर्णय 8 दिसंबर को मतगणना के बाद स्पष्ट हो पाएगा। 8 दिसंबर के बाद यह तय हो जाएगा कि जनता की राय क्या है, वास्तविक राय तब उजागर होगी। यहाँ मुद्दा अगर देखा जाए तो लगभग सभी काम तो हो ही रहे हैं, पर एक प्रकार से माहौल नहीं बन पाया कि कोई विधायक कोई ऐसा कोई नया काम कर रहा हो या नया काम कर चुका हो जिससे कि एक 4 नंबर क्षेत्र में कोई काम की भी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। एक जनता एक प्रकार से मानती है कि ये गढ़ बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी का, और काम के लिए तो कोई ऐसा मुद्दा कोई लगता नहीं है मुझे।
भाई जुझारू और जनता के बीच रहने वाला और जनता की हर समस्याओं का सुनने वाला ये प्रत्याशी होना चाहिए। एक प्रत्याशी में एक अच्छा मतलब एक खूबी होनी चाहिए कि मतलब बड़ा क्वालिफाइड होना चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात पब्लिक को समझने की ताकत हो उसमें, और अपने जनता के लिए वो समर्पित हो, और अपना जो पब्लिक की बात समझे और अपना आगे बढ़े। प्रत्याशी को देखते हैं और उसकी काम करने की क्या कार्यशैली, पहले क्या कार्य किया है उसने और आगे वर्तमान में उसकी क्या योजनाएं हैं, उसका आचरण चरित्र भी देखा जाता है और देखना भी चाहिए। सभी मतदाता की पहली जागरूक मतदाता की पहली निशानी यही है कि अच्छे मतदाता अच्छे उम्मीदवार को चुने जिससे वो क्षेत्र के विकास के प्रति ज़्यादा ध्यान रखे और सांप्रदायिकता से बच के रहें। जिस प्रकार से शहर के अंदर अभी हमने पिछले राखी के त्यौहार के समय सांप्रदायिकता का माहौल देखा, इस प्रकार का माहौल से सारी चीज़ें जीरो हो जाती हैं। एक सांप्रदायिक मामला उठा या दंगा फसाद वाली व्यवस्था या ऐसी स्थिति निर्मित हुई, उससे विकास सब पीछे रह जाता है। उसको कष्ट कई लोगों को, निर्दोष लोगों को बहुत भोगना पड़ता है। हम तो क्षेत्रीय विकास के हिसाब से वोटिंग करते हैं और अभी इस साल जो है क्षेत्रीय विकास बड़ा ख़राब रहा। ड्रेनेज लाइन की सिस्टम बड़ी ख़राब रही, पानी का सिस्टम बहुत ख़राब रहा, पानी के अंदर बहुत मिलावट आई, ड्रेनेज का पानी आया और हमारे जो बेक लाइन है वो पूरी आज तक ख़राब है और उसमें सब पाइप लाइन वगैरह बिछाई थी, लेकिन वो कुछ उसके ऊपर सीमेंटीकरण वगैरह हुआ नहीं, तो दूसरे लोग सब पाइप ले जाके निकाल के बेच देते हैं। ये कैसा जनप्रतिनिधि पसंद करते हैं? हमारा वो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जैसे सामान्य समस्याएं हैं, वाटर की, ड्रेनेज की, पानी की, सड़क की या बिजली की, ये समस्याएं ठीक होना चाहिए। आम आदमी को यही चाहिए और क्या चाहिए। इसके अलावा आम आदमी की कोई समस्या नहीं रहती है। यदि उसकी बेक लाइन, वाटर लाइन वगैरह ठीक हो, पानी अच्छा मिलता हो, सुबह यदि पानी हमारे यहाँ आता है तो 15 मिनट तो ड्रेनेज का पानी आता है नल में, उसके बाद पीने का पानी आता है 15-20 मिनट। ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब, सड़क तो कुछ अभी ये कुछ समझो मुख्यमंत्री आए। हाँ, इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में खड़े हुए हैं और यहाँ के आम मतदाताओं की राय से रूबरू हो रहे हैं। यहाँ के आम मतदाताओं की राय है कि क्षेत्र का विकास हो, ऐसा उम्मीदवार हो जो क्षेत्र का विकास करे, क्षेत्र के जनता के बीच रहे और क्षेत्र की जनता का हमदर्द बनकर रहे। वे पार्टी प्रत्याशी को प्रमुखता से देख रहे हैं, किंतु इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक दल को प्रमुखता देती हुई दिखाई नहीं दी जा रही है। यहाँ की आम जनता मुख्य रूप से चाहती है कि विकास हो। चुनाव का मौका मतदाताओं को 5 साल में एक बार मिलता है, लिहाजा वोट देने के कर्तव्य को निभाना भी बेहद जरूरी है। करीब 3,07,000 मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्र 5 में जनता का रुख तय कर पाना बेहद मुश्किल है। किन मुद्दों के आधार पर जनता देगी अपना कीमती वोट और कैसे जनता तय करेगी क्षेत्र का भविष्य, इस विधानसभा से सिटी न्यूज संवाददाता पीयूष पारे ने मैदानी रिपोर्टिंग कर जनता की राय जानी और पूछे वो सवाल जिनके आधार पर तय होता है जनता का मूड। क्षेत्र क्रमांक 5 में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त चरम पर है। आइए महिलाओं से भी जानते हैं कि आखिर 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनके पास क्या मुद्दा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। चंदा भाई। चंदा भाई, क्या मानती हैं आप, 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप क्या मानती हैं कि चेहरा खास है या फिर विकास खास है क्षेत्र में? विकास। जी हाँ। चेहरे तो देखने के लिए मिलते हैं सिर्फ चुनाव में ही, कोई विकास नहीं। आप पाटनीपुरे से लेकर मालवा से लेकर क्षेत्र में देखिए, आप सड़क देखिए, ये पुल देखिए, अभी ये पुल अभी बना, जाके देखिए आप पुल कैसा, कौन सा विकास हो रहा है? विकास उसी जगह हो रहा है जिस जगह वो लोग रहते हैं, बाकी और कोई विकास नहीं हो रहा। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। कुछ और रहवासी हैं, उनसे भी आइए जानते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव इस बार होने जा रहे हैं। आपका नाम बताइए। सुभाष अग्रवाल। सुभाष जी, बताइए सबसे पहले कि आखिर इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? विकास पहले है आपके लिए या फिर कोई चेहरा? नहीं, विकास पहले है और विकास पहले भी हुआ है और अभी भी होगा और ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और कोई नहीं करेगी। जी, क्या लगता है आपको इस बार भी चुनावी सरगर्मियां आपके क्षेत्र में तेज है? ऐसे में कहीं न कहीं जो सियासी नए चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरे हैं, तो आप विकास को लेकर जाएंगे या फिर किसी खास चेहरे के लिए इस बार चुनावी मैदान में? नहीं, विकास के लिए जाएंगे, भले वो कोई सी भी पार्टी का हो और पार्टी हमें मालूम है कौन सी जो काम करवा रही है उसी को वोट देंगे। जी हाँ, तो कहीं न कहीं विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर अधिकतर लोगों का मत है। आइए और जानते हैं। क्षेत्र क्रमांक 5 की बात करें जो है, यहाँ पर भी अब राजनीतिक चेहरे साफ हो चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप किसी चेहरे को लेकर इस बार वोट डालेंगे या फिर
विकास को लेकर? नहीं, विकास को लेकर ही डालेंगे, क्योंकि बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं। बावजूद इसके शिवराज सिंह को देखते हुए फिर भी हम बीजेपी को ही वोट डालेंगे। जी हाँ, पवन जी बताइए, क्या है आप इस बार जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे? आखिर किस किस मुद्दे को लेकर मताधिकार का प्रयोग? अभी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगले साल से करूंगा, तो अभी 17 का ही हूँ। बाकी जब मैं करूंगा तो भाजपा को ही वोट दूंगा, क्योंकि भाजपा ही जो एक रिस्पॉन्सिबल है, जो ज़्यादा डेवलप। तो देखा आपने किस तरह से पूरे क्षेत्र में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप भी अपने मत अधिकार का प्रयोग करें और वोट डालने जरूर जाएं। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ पीयूष पारे, सिटी न्यूज, इंदौर। इंदौर राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से सबसे ज्यादा चर्चित शहर माना जाता है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का सियासी ऊंट इंदौर की आहट के बिना करवट नहीं ले सकता। इसलिए इंदौर को एमपी का सियासी केंद्र भी कहें तो गलत नहीं। विधानसभाओं की मैदानी रिपोर्टिंग के क्रम में अगली कड़ी में राऊ विधानसभा की बारी आती है। परिसीमन के बाद बनी इस नई विधानसभा में को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसलिए राजनीतिक दल भी इस विधानसभा को लेकर बेहद संजीदा रवैया रखते हैं। करीब 2,20,000 मतदाताओं वाली राऊ विधानसभा में मुद्दों की बात करें तो जनता के पास बहुत कुछ है कहने को, मगर वोट किस आधार पर वो देगी इसका फैसला तय कर पाना जरा मुश्किल है। सिटी न्यूज संवाददाता पीयूष पारे ने यहां की जनता से जाना कि वो किन मुद्दों के आधार पर वोट देगी और कैसे क्षेत्र का भविष्य तय करेगी। आइए जानते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। आखिर क्या है जनता के पास मुद्दे और किस मुद्दे को लेकर इस बार वे मतदान केंद्र की ओर रुख करेंगे। आइए जानते हैं राऊ विधानसभा की जनता से कि आखिर इस बार मतदान में क्या खास है और क्या मुद्दे लेकर वे इस बार मतदान केंद्र की ओर जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है क्षेत्र क्रमांक 6 यानी कि राऊ विधानसभा की जनता। आइए उनसे सीधे चर्चा करते हैं और जानते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में उनके पास क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं ममता शांडिल एडवोकेट हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आखिर 25 नवंबर को आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हैं। ऐसे में क्या मुद्दे हैं आपके पास खास? क्या विकास के मुद्दे को लेकर इस बार आप मतदान केंद्र जाएंगी या फिर किसी प्रत्याशी को लेकर आप जा रही हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो जाऊंगी विकास के मुद्दे को लेकर। और मेरा कहना ये है कि मुखिया मुखिया चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सबे अंग तुलसी सहित विवेक। जो हमारा वो हो प्रत्याशी हो वो ऐसा हो जो अपने विकास के साथ में क्षेत्र का भी विकास करे और हमारी कॉलोनी का विकास करे। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए और मैं ऐसे ही व्यक्ति को वोट देना चाहूंगी। और हमारे पास एक और अधिकार है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमको नहीं मिलता है तो हम उसको राइट टू रिजेक्ट में भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मताधिकार को वेस्ट नहीं जाना देना चाहते और हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा आए जो हमेशा हमारे साथ बना रहे और हमारे को इजीली अवेलेबल हो। जब हम उसके पास जाएं या वो हमारे पास आए तो हमारी बातों को सुने, हमसे राय ले कि हम अपने क्षेत्र में क्या विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जनता का सीधा कहना है कि विकास का मुद्दा ही इस बार के चुनाव में खास रहेगा। आइए और भी लोग हैं, हमसे भी जानते हैं कि आखिर इस बार जनता क्या कुछ खास लेकर जा रही है मतदान केंद्र की ओर। आपका नाम बताइए। मैं सीएम गोखले, यहाँ इस कॉलोनी की छोटी सी कॉलोनी, इसका अध्यक्ष भी हूँ। क्या मानना है आपका, किस मुद्दे को लेकर आपके और आपके क्षेत्र की जनता है जो मतदान केंद्र में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगी? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो यही चाहूंगा कि कॉलोनी में अधिक से अधिक विकास हो और इसकी जो समस्या है वो समस्याओं का निराकरण हो। किसी व्यक्तिगत पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार हमारी कॉलोनी का भला करेगा, हमारी कॉलोनी का विकास करेगा, हमारी कॉलोनी की समस्याओं को दूर करेगा, उसी को हम अपना वोट देंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। मैं केसी यादव एडवोकेट हूँ। यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार क्या खास है मतदान केंद्र जो है वो उस दिन आप 25 नवंबर के दिन आखिर किस मुद्दे को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? जहाँ तक खास का सवाल है, मेरा ये कहना है कि कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर पिछले 5 से 7 साल से मैं इस कॉलोनी के लिए लड़ रहा हूँ और वो बात उठा रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव जब आता है, जब जनप्रतिनिधि नियमितीकरण को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, तो मैं नियमितीकरण प्लस जो ड्रेनेज और रोड जो हर कॉलोनी की समस्या है
उसको अन्य लोगों से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि ड्रेनेज, रोड और नियमितीकरण, जो कई कॉलोनियों की समस्याएं हैं, उनको लेकर जाना चाहिए और उसको लेके ही मैं मतदान केंद्र की ओर बढ़ूंगा। आपकी राय जानना चाहेंगे, आखिर इस बार जो है मतदान 25 नवंबर को है, किस मुद्दे को लेकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं? मैं प्रकाश डेहरिया, मैं LIC में कार्य करता हूँ। मेरा भी यही मानना है कि जो हमारी कॉलोनी का विकास करे, मैं उनको मत देना चाहूँगा। भले ही सभी लोग इसमें वो दें अपना मत कि भाई हम सभी लोग विकास करना चाहते हैं, लेकिन हमें भी ये परखना पड़ेगा कि एक्चुअल में विकास कौन करेगा। तो ये हमारे लिए भी एक जिम्मेदारी हो गई है, जवाबदारी हो गई है कि हम किसको वोट दें, क्योंकि कहेंगे तो सभी लोग हम विकास करेंगे। जी, तो कुल मिलाकर यही कहना होगा कि कहीं न कहीं राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर इतना उम्मीदवार प्रत्याशी जो है राजनीतिक दल के प्रत्याशी, उनको लेकर जनता इतनी वो आगे नहीं जाएंगी वोट को लेकर, लेकिन जो जब बात विकास की हो तो जनता उसको लेकर जो है मतदान केंद्र की ओर जाएंगे। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं इस वक्त इस क्षेत्र की, आइए उनसे भी जानते हैं उनकी राय आखिर क्या है मतदान को लेकर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुभद्रा है, मैं इस कॉलोनी के रहवासी हूँ। और आप कह रहे हैं कि भाई आप किस मुद्दे को, किस बात को लेके आप अपने वोटिंग का यूज करेंगे, तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, व्यक्तिगत विकास और एक ब्रॉड विकास, मतलब पूरे देश को लेके एक विकास, उसमें औरत के लिए क्या ये जो हमारा कैंडिडेट है वो क्या सोचता है, वो क्या जेंडर सेंसिटिव है उसके अंदर, क्या वो जब वो चुन के जाएगा तब क्या इस मामले के लिए कुछ ज्यादा उत्साह दिखाएगा या कुछ महिलाओं के लिए करेगा। छोटा सा बात बताऊं, मिनिमम आवश्यकता में ये चीज भी आती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोड और पानी और ड्रेनेज, ये सब तो है ही है, लेकिन क्या ये जो कैंडिडेट है ये समझता है कि इस देश के औरतें जो सबसे निम्न स्थान में, घर में निम्न स्थान में तो है ही है, इस देश के आखिरी छोर में भी वो है, तो उस आखिरी छोर में रहने वाली एक औरत को क्या ये लोग ऊपर की ओर लाने के लिए, उसको अभी इन लोगों ने राइट टू एजुकेशन किया है, लेकिन राइट टू एजुकेशन में क्या दे रहा है, शिक्षा तो दे नहीं रहा है। उसी तरह से स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बहुत सारी योजनाएं खोली, वो तो दे नहीं पा रहा है। खाली ये चीजें कागजी और कानून बनाने में ये लोग अगर विश्वास करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट, ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो सच में जो कहते हैं उसको अपने 5 साल के टाइम पीरियड में उसको कहीं ना कहीं वो उतारना चाहिए। मैं नहीं चाहती, मैं बोल रही हूँ इसलिए मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस देश की आबादी की आधी आबादी औरत है और उन औरतों का स्थान आज भी शिक्षा के स्तर में बहुत कम है, स्वास्थ्य के स्तर में तो बहुत ही कम है। ये मैटरनल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं, आज वहीं की वहीं वो बना हुआ है। चाहे वो कोई भी लोग हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, इन लोगों ने वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, इनके वादों से तो हम तंग आ जाते हैं, लेकिन चूंकि हमको वही व्यवस्था के अंदर जीना है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं, और जब ये लोग हमारी उम्मीद को नहीं पूरा करते हैं तब ऐसा भी एक बार लगता है, वोट देने का राइट तो है लेकिन वोट नहीं देने का राइट भी हमारे पास है, दोनों चीजें। और अभी नोटा भी आ चुका है ना, मैं जानती हूँ नोटा में कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है क्योंकि उसके कोई लीगल आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम अपने राइट का नहीं के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि क्षेत्र की जनता, खासकर जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं कि जनप्रतिनिधि जो भी हो वो महिला सशक्तिकरण को आगे लेकर आए। ऐसे में महिलाओं की खासकर जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन को लेकर भी महिलाएं अब चाहती है कि आगामी चुनाव में जो भी प्रत्याशी इस बार मैदान में हो वो महिलाओं के लिए अधिक बात करे और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही अपना कदम आगे बढ़ाए। इलेक्शन से पहले सिटी न्यूज की मैराथन रिपोर्टिंग के जरिए जनता का मूड जानने की कोशिश एक आकलन भर है, मगर जनता किसे अपना एमएलए चुनेगी और किसे अपना एमएलए बनाएगी, इसका फैसला तो 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ही हो पाएगा। फिर भी मतदाताओं का रुख जानने और राय लेने के लिए सिटी न्यूज की मैराथन मैदानी रिपोर्टिंग इसी तरह जारी रहेगी। नमस्कार। सिटी न्यूज की टीम इस समय पहुंची है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आम लोगों की राय। हम अभी विधानसभा 2 में मौजूद हैं। पिछली बार यहाँ इस वक्त विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के मतदाताओं से चर्चा करने आए हैं कि इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में खड़े हैं और यहाँ की जनता का अभिमत हमने लिया है। यहाँ क्षेत्र क्रमांक 5 में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त चरम पर है। आइए महिलाओं से